ओम शांति। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में तुम रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार। इससे अपने आप को ठगना नहीं है, याद करना है, दिल से याद करना है। मैकेनिकल याद भी इसमें नहीं होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में मैकेनिकली हम पूजा वूजा भी करते थे। मन नहीं है तो भी अगरबत्ती डुला रहे हैं, मन में कोई और बात चल रहा है तो भी पूजा पे बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पे वो सब काम नहीं कर सकता है। याद तलवार का धार है, तो याद भी क्या होनी चाहिए? तीखी याद होनी चाहिए। तो मोटी याद रहेगी, किसी के साथ मिक्स रहेगी तो पाप नहीं कटेगा। तीखी याद तलवार की धार, उसमें अपने आप को ठगना नहीं है। तो प्रश्न है, बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? बच्चे, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। रात में जरूर से हमको अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। तो वो चार्ट रखेंगे तो हमारी याद रहेगी, और जो भी गलती हो रही है वो समझ में आएगा। बाबा मदद करेगा, उस बात में बाबा मदद करता है। चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा, पूरे दिन कैसा रहा हमारा कैरेक्टर, ये जरूर देखना है। देखना है सारे दिन में हमारा, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की। ये सब देखना है, ये सब पापा मना कर रहा है चार्ट रख करके कि फालतू न बात हो कुछ, न किसी को दुख दे। आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, कितनों को आप समान बनाया। ऐसा जो पोता मेल रखते हैं उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा सो पछताएगा। तो दोनों बात है। ऐसे नहीं कि जो नहीं करेगा नहीं पाएगा, बस इतना ही नहीं, बाद में पछतावा भी होगा कि हमने नहीं किया, हमने नहीं। क्योंकि यही जब प्रॉब्लम आता है ना, परिस्थिति आती है, तो वही कमजोरी रह जाती है, और जो कमजोरी रह जाती है तो हम फेस कैसे करेंगे? दुखी होगा ना। तो इसीलिए जो भी है, जिस भी चीज में बुरा नहीं देखा, बुरा नहीं सुना, कितना किसी आ, गाली देने वाले को भी गले लगाया, ऐसे सारा चार्ट रखना है। तो फिर जो गाली भी दे रहा है ना कोई, तो हमारे मन में वो दुख आना बंद हो जाएगा, तभी बंद हो जाएगा। वो शक्ति देने वाला भगवान है। वो जो जब सुख बरसाता है, चाहे चारों तरफ कितना भी दुख हो, मन दुखी नहीं होता है। तो उसी से हमको फिर सपोर्ट मिलता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ सम्मुख है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने सुधार में रहते हैं और बाप को याद करते हैं। कहाँ कहाँ बुद्धि जरूर जाती होगी, वह तो हर एक अपने को समझ सकते हैं। मूल बात है सतो प्रधान बनने की। सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे। सतो प्रधान बनना है। सतो पवित्रता में भी कितना सारा अभी स्टेज है। अभी तो हम लोग शायद रजो में आए हों, या अभी तमो में ही हो। तमो प्रधान से पहले तमो, पीछे फिर तमो से रजो प्रधान, रजो प्रधान से फिर रजो, फिर रजो से सतो, सतो से फिर तमो, सतो प्रधान। तो ऐसे पीछे की तरफ जाते हैं। सतो प्रधान हाईएस्ट प्योरिटी की स्टेज है, जहाँ इच्छा मात्र में विद्या, विकारों की अविद्या, सब कुछ रहती है। तो सतो प्रधान बनना अभी ही। तो याद किस यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है। याद, शुद्ध याद। और जितना हम ऐसा शुद्ध याद का कोशिश करेंगे ना,
उतना माया हैरान करेगी, उतना ही कोई और फालतू बात भी याद आएगा। तो अपने आप को नो, अपने आप से ही मन में नो, ये नहीं, इसको नहीं याद करना, इसको नहीं करना। ना पाना था सो पा लिया, भक्त परमात्मा बाप मिल गया है, अब कुछ और नहीं चाहिए। ऐसे करके बार बार घर जाना है, कुछ कुछ पॉइंट्स, सामान लिखना, सामान प्रैक्टिस करना, पाठ स्वरूप करना, ये सब शुरुआत में बहुत करना पड़ेगा। शुरुआत में थोड़ा मैकेनिकल हो जाता है, क्योंकि बार बार माया हैरान करती है, तो फोर्स कर कर के अपने आप को उस तरफ याद दिलाना पड़ता है। फिर नेचुरल हो जाता है, फिर मजा आने लगेगा। जब थोड़ा पवित्रता आ जाता है ना, तो रस आने लगता है, मजा आने लगता है। लेकिन पहले थोड़ा सा अपने आप को फोर्स करना पड़ता है, मन नहीं लगेगा शुरुआत, क्योंकि जितना जितना पाप का बोझा भारी, उतना ही मेहनत लगता है भगवान से कनेक्ट करने में। लेकिन जैसे जैसे कम होते जाएगा ना, ऐसे ऐसे भगवान खुद खींचने लगेगा। जैसे चुंबक क्या होता है, अगर आयरन पे, लोहा पे जंग लगा हुआ है, तो चुंबक तो शक्तिशाली है, लेकिन वो खींच नहीं पाएगा ना। लेकिन अगर जंग को रगड़ कर उसको अच्छे से साफ करना शुरू कर दे हम, ऐसे ही खिंचाव महसूस होने लगेगा। जैसे जैसे हमारा भी जंग उतरता जाएगा याद में, भले योग लगे ना लगे, बैठना है याद में, भले ही मन लगे ना लगे, सुनना है। तो उसके बाद धीरे धीरे जंग उतरेगा, अपने आप योग लगने लगेगा। यार मधुबन में कैसे सबका तुरंत योग लग जाता है, क्योंकि वहाँ इतना सुंदर पवित्रता का वातावरण है, वहाँ बैठना ही नहीं पड़ता, मेहनत नहीं करना पड़ता, वहाँ अपने आप ही योग लगा है। तो भगवान ही वहाँ है, जहाँ भगवान का ही वास हो गया कण कण में, वहाँ कण कण में उनकी भगवान का वास हो गया, मतलब भगवान तो नहीं है कण कण में, उनकी एनर्जी आ गई, उनका वाइब्रेशन आ गया। तो वहां पे ऐसा पावरफुल, दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन, कि वहां योग लगाने का ही जरूरत नहीं पड़ता, एक बार जाना चाहिए। कभी अगर कहीं चले जाने का मन करे ना, तो मधुबन चले जाए, वहां तो पैसा भी नहीं लगता है, आराम से 1 वीक। हाँ, मगर सेंटर से लेटर चाहिए, इसलिए सेंटर के संपर्क में जरूर रहना है। फिर वहां अपना चले जाइए, 1 वीक रह करके आइए, योग तपस्या करके आइए। खाली यहाँ से जाने का ट्रेन का भाड़ा लगेगा, और तो कुछ नहीं लगेगा, वो भी इतना नहीं होता। तो वहां चले जाइए, 1 वीक रहिए, मन एकदम रिफ्रेश हो जाएगा, भगवान एकदम रिफ्रेश कर देगा। वहां से चले आइए, और कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। जाना है तो वहीं चले जाइए। तो भल बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबरवार खींचते जाते हैं। याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं। परंतु सवाल है, सारे दिन में क्या करते हैं? वह तो हुई सुबह में घंटा आधा घंटा याद की यात्रा, जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयु भी बढ़ती है। सुबह के टाइम में कैसे भी करके जरूर उठना चाहिए। 4 o'clock उठ जाइए, मिनिमम 4 o'clock उठ जाइए। 4 to 4:30, 4:45 तक ही अमृत वेला रहता है, 4:45 के बाद नहीं। उस समय जो हम योग करेंगे ना, शक्ति भी मिलेगी, आयु भी बढ़ेगी, सारा बीमारी, सारा दर्द चला जाएगा। एक पल आएगा जब शरीर में बीमारी ऐसे गायब होगी, दर्द भी। अगर आपको एक दिन पीठ दर्द है, आया अचानक से, पिछला बीमारी आया, फिर योग कर लिया, चला गया, तो सशक्त हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। फिर ये सब दर्द का हमको खुद ही इलाज मिल जाएगा, कि हम क्या करें जो दर्द गायब हो जाए। तो पर सारे दिन में फिर कितना याद करते हैं, ये भी मायने रखता है, क्योंकि ये भी याद रखना है कि ये संगम युग है, इसका एक एक क्षण अमृत वेला है। सुबह तो अमृत वेला है ही, वो तो पावरफुल, महा पावरफुल है। लेकिन पूरा दिन भी पावरफुल है, बशर्ते कि हम कलयुगी दुनिया में पैर ना रखें, हम संगम युग में पैर रखे रहें। तो यानी कि हम परमात्मा को याद किए हुए ब्राह्मण ब्रह्मचर्या पे चल रहे हैं, ब्राह्मणचर्या पे चल रहे हैं, ब्राह्मण के नियम फॉलो कर रहे, तो हम संगम युग में हैं। और संगम युग में है तो हर एक पल अमृत वेला है। कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, सुदर्शन चक्र चलाने से सारा पाप कटता है, बहुत चलाना है। हम पहले 8 भी नहीं चला पाते थे, हर एक का पुरुषार्थ करते करते, मेहनत करते करते वो स्टेज आ जाता है। को लगता था बाबा हम 8 भी नहीं चला पाते, यहाँ तो सब 100 चलाता है, कैसे चलाए। फिर वहां से जब पटना आ रहे थे, तो पटना में फिर हम अ, जब ठंडा में
दिल्ली यूपी गए, वहां दीदी लोग को देखे कि अरे ये लोग तो 70 80 100 भी चलाते हैं सुदर्शन चक्र। फिर हम बहुत कोशिश किए पटना में बैठ करके, अर्ली मॉर्निंग बैठ करके 3 बजे से 4 बजे तक फिर सुदर्शन चक्र चलने लगा। फिर मेरा तो 500 भी पहुंचा। तो सुदर्शन चक्र से परिस्थिति का गला कटता है, माया का गला कटता है, पाप खत्म हो जाता है। तो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब गीता में भगवान जब गीता में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि मन तो बहुत चंचल है, कैसे इसको मैं साधूं, कैसे इसको कंट्रोल करूं, ये तो मेरे बस की बात नहीं लगती है माधव। तो भगवान कहते हैं अभ्यास, मन भागेगा खींच के लाओ, फिर भागेगा फिर खींच के लाओ। बार बार अभ्यास करने से मन फिर स्थिर हो जाएगा। तो अभ्यास, यही भगवान बार बार सच का गीता में भी कह रहे हैं। वो तो अंश है, यहाँ कितना अभ्यास बताया है। मन मना भव, मन मुझ में ही लगाओ, बार बार प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। यहाँ तो ट्रैफिक कंट्रोल भी फिक्स कर दिए हैं। हर 1 घंटे पर एक बार बैठ जाओ, सुदर्शन चक्र जरूर चलाओ। मैं आत्मा सितारा, अपने आप को परम धाम में देखे। मैं कैसा था परम धाम में, एकदम शुद्ध पवित्र, कर्मातीत, संपूर्ण निर्विकारी था। 16 कला संपूर्ण था परमात्मा के साथ बिंदु। उस स्वरूप को महसूस करने की कोशिश करें, देखिए मैं ये था। फिर मैं देवता प्यार, देव स्वरूप में स्वयं को देखे। मैं देवता कैसा था, कितना डबल अहिंसक, शांत चित्त, एकदम भोला, इनोसेंट, मगर शक्तिशाली। श्री कृष्ण के रूप में अपने आप को देखे, लक्ष्मी के रूप में देखे, नारायण के रूप में देखे। के बाद मैं त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर में वैश्य बना, त्रेता में क्षत्रिय बना। वैश्य में भी पूज्य स्वरूप है मेरा, मंदिरों में मेरी पूजा होती है। तो मंदिर में देखिए अपने आप, कैसे लोग विनायक के रूप में आपकी पूजा कर रहे हैं, और आप मंदिर के अंदर में मूर्ति में बैठे हैं, और मूर्ति की आंखों से आप अपने भक्तों को देख रहे हैं और उनको शक्ति प्रदान कर रहे हैं। या कभी दुर्गा के रूप में देखें, देखिए भक्त आपके लिए गा रहे हैं, ए गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी, के अंदर बहुत शक्ति आएगी। आपको अपना, जैसे हनुमान को याद दिलाया गया कि तुम्हारे अंदर बहुत बल है, तो उनको अपना बल याद आया, तो वो बल भी वापस आया। ऐसे ही सुदर्शन चक्र हम हनुमान महावीर के सारी शक्तियों को जगाता है। हमको भी याद आता है कि हाँ हम ऐसे थे। शुरुआत में कम याद आता है, बाद में करते करते आपको अनुभव होगा। फिर भक्तों की पुकार सुनाई देने लगेगी। तो वो प्रैक्टिस करना है, कैसे भगवान की किरणें मुझ पे पड़ रही है, मुझसे भक्तों पे पड़ रही है, और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, सभी निरोगी सुखी बन रहे हैं। इससे मोह माया नष्टो मोह सब हो जाएंगे। क्या देखिए, द्वापर से कलयुग, कलयुग से फिर संगम, संगम पर भगवान मिले, मैं ब्राह्मण बना। मेरे वाइब्रेशन से संसार का वाइब्रेशन बदल रहा है, पूरा संसार पवित्र हो रहा है। पवित्रता का की उंगली मैंने भगवान को दी है। मैं ब्राह्मण दुलारा, और लास्ट में देखे मैं फरिश्ता पधारा, अपने आप को प्रकाश की काया में देखे। ग्लोब के ऊपर मैं बैठा हूँ, और या फिर ग्लोब के ऊपर हूँ स्थित। भगवान की किरणें मुझ में, मुझसे ग्लोब में जा रही हैं, पूरी धरती पे जा रही है, पांचों तत्वों में जा रही है। जितना तत्वों को एनर्जी देंगे ना, उतना निरोगी काया बनेगी, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों का ही बना हुआ है। तो जितना 5 तत्वों को देंगे, प्रकृति जीत बनते जाएंगे। तो पूरे दिन में कम से कम 10 मिनट 15 मिनट जरूर 5 तत्वों को एनर्जी दें। आगे आने वाला जितना भी प्रॉब्लम है तो भोग है ना, वो पे जीत पा जाएंगे हम लोग। नहीं पता चलेगा, शरीर में आया चला गया, पता ही नहीं चलेगा। तो ये 5 स्वरूप पूरे दिन में कम से कम मिनिमम शुरुआत में 8 बार जरूर करिए। उसके बाद बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, फास्ट करते जाइए, घूम घूम कर करिए। अमृत वेला घूम घूम कर करने से पूरे दिन फिर घूम घूम कर कर सकते हैं। तो सुदर्शन चक्र, कितना सुदर्शन चक्रधारी, कितना किए आज सुदर्शन चक्र, ये भी चार्ट में लिखिए आज कितना बार किए। नहीं कर पाते तो बाप मदद करता है, वो लिखेंगे तब होगा।
तो आयु बढ़ती, आत्मा पवित्र बनती है। ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं, नहीं बाबा को लिखते नहीं है तो बाबा पूछेंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं, फिर जो होगा हमारा, हमारी गति। अपने दिल से पूछना है कि हमने सारे दिन क्या किया। अपने फोन का भी चार्ट रखिए कि फोन हमने कितना एक दूसरे को किया और भगवान को कितना फोन किया। भगवान वर्सेस लौकिक, फोन, वो करिए चार्ट। लौकिक को कितना फोन किया, भगवान को कितना फोन किया। लौकिक से कितनी बातें की, भगवान से कितनी बातें की। जो हम दूसरे से पूछते हैं ना कि अभी तक मुझे कॉल क्यों नहीं किया, वो भगवान से पूछिए कि अभी तक तुमने मुझे याद क्यों नहीं किया, क्यों नहीं भेजा मुझे करंट, भेजो मुझे करंट। वो हक भगवान पे जताई तो आपको मिलेगा भी। यहाँ लौकिक में तो कितना भी आप जताए तो कुछ ना मिलने वाला है। उससे करिए तो पूरी दुनिया मिलेगी। वो बीज है, बीज को पानी देंगे तो सारे संसार का स्नेह हमको मिलेगा। एक को पकड़े रहेंगे तो सब छूट जाएगा, भगवान भी छूटेगा, संसार भी छूटेगा। तो बाबा को चार्ट लिखिए, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं। समझेंगे हम तो शिव बाबा के ही साथ थे, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे। बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर ये दुनिया भी भूल जाती है ना। ठगन, अच्छा एक सेकेंड। तो बाबा कह रहे हैं अपने को ठगना नहीं है। ठगना माना सुबह उठ के बैठ गए मगर नींद आ रहा, हम सोच रहे हैं हम तो शांति का अनुभव कर, तो वो बाद में हम लोग खुद भी अपने आप से ठग जाते हैं। सोचते हैं हाँ योग लग रहा है, शांति का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो तो नींद में है ना। अपने आप को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। देख के सब धर्म भूल जाने चाहिए। हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद ना आए, परंतु सचमुच याद आती है वह नहीं, वह तो खुद पोता में निकाले ना। पूरे दिन हमको बाबा याद आया, कितनी बार याद आया, बार बार ऐसा बाबा याद आए कि आपको फोन के बजाय, लौकिक फोन के बजाय बाहर लौकिक बाप को हम रिंग करें, हेलो ट्रेन ट्रेन, बाबा आप कहाँ हो, परम धाम में हो, अभी आ रहे हैं। ऐसे कितना हम बाबा को याद करते हैं। जैसे आशिक माशुक का मिसाल है, ये आशिक माशुक रूहानी है, बातें ही नहीं आ रही है, वह जिस्मानी ये रूहानी है ना। ऐसा प्यार हो, ऐसा प्यार हो, जैसे देखते हैं ना कि लौकिक में जब लड़का लड़की में प्यार होता है तो चुपके से मौका मिला और निकल गए मिलने के लिए। ऐसा प्यार हो कि हम, आपको मौका मिला और हम निकल गए परम धाम, मौका मिला निकल गए परम धाम। ऐसा प्यार हो आशिक माशुक की तरह। देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे ना, कितना बार हम भूल जाते हैं और शुद्र बन जाते हैं। तो वो भी चेक करना है कि हम कितना दावी गुणों में रहे, कितना समय बाप की सेवा में रहे, और फिर औरों को भी याद दिलानी है ना। शिव बाबा याद है, सबसे पूछना है। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह याद के बिगैर तो उतरेगी नहीं। भक्ति में अनेकों को याद करते हो, यहाँ याद करना है एक को, सिर्फ एक याद आनी है। हम आत्मा छोटी बिंदी है तो बाबा भी छोटी बिंदी, बहुत बहुत सूक्ष्म है। और मियाँ मिठू समझ, ठगी नहीं करना है। अपने से पूछो, सारे दिन हमने अपने आप को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया, जो कट निकले, कितनों को आप समान बनाया। यह पोता मेल हर एक को अपना रखना है। चार्ट जरूर रखिए, चार्ट नहीं रखना यानी धर्मराज से मिलन मनाना है, होगा राष्ट्र में। जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा तो पछताएगा। देखना है हमारा कैरेक्टर सारे दिन में कैसा रहा है ना। एक बात जहां भी सुनी, जहां भी देखी, उसको एक सेकंड में ही फुल स्टॉप करना है। कहीं भी किसी से भी कोई बात नहीं, सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन बताइए, बात नहीं करना। फर्स्ट चेक करिए बात करने के पहले कि आपके पास इस बात का सॉल्यूशन है, और
जिससे वो सॉल्यूशन कर सकता उसी से वो बात करनी। ठीक है, जैसे हमको किसी के लिए कुछ लाना है तो हम पूरा दुनिया को कह देंगे तो उसके लिए वो चीज आ तो नहीं जाएगी। अब हम जैसे हमको अश्विन के लिए बैग खरीदना है, मान लीजिए स्कूल बैग। हम कहें कि आज तो हमको अश्विन के लिए स्कूल बैग, ये क्या फालतू बात हुआ ना। आज तो हमको अश्विन के लिए स्कूल बैग खरीदना है। हाँ सोच रहे थे स्कूल बैग खरीदना है। एक एग्जाम्पल है, ऐसा कितना बात होता है दिन भर। एक ही बात को हम 50 बार सबको बोलते हैं। तो जरूरत ही नहीं। जिसके साथ हमको करना है वो बात उसके साथ करेंगे जो हमको हेल्प कर सके। जैसे अगर अश्विन के पापा से हम कहें कि स्कूल इसका बैग खरीदना है, चले खरीदने। और अगर कोई हेल्प नहीं कर सकता, हमको खुद ही खरीदना है, तो उसकी बात भी करने की किसी से जरूरत नहीं है। तो ये सोच करके, सोच समझ करके किससे बात करना, ऐसी नहीं बोली जा रही। ये क्या है, ये कलयुगी संस्कार है। बस बोल रहे हैं तो बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे। सारे दिन में कैसा हमारा कैरेक्टर रहा, कोई को दुख तो नहीं दिया था या फालतू बात तो नहीं की, ये चेक करना है। चार्ट रखने से कैरेक्टर सुधरेगा। चार्ट रखेंगे, इसका एक कॉलम रखे, कोई को दुख नहीं दिया, सेकंड फालतू बात तो नहीं की। फिर उसमें रात को जब टिक करने बैठेंगे तो याद आएगा पूरे दिन में हमने क्या किया, तभी हमारा टेंशन जाएगा। हमको कोई कितना भी बोले हम नहीं सुधर सकते हैं जब तक कि हम खुद उसको रियलाइज नहीं करें। तो चार्ट रखने बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सेल्फ रियलाइजेशन आएगा। उस सेल्फ रियलाइजेशन के लिए चार्ट जरूर रखना है। चार्ट रखने से कैरेक्टर सुधरेगा, नहीं तो अपने आप मियाँ मिठो अरे हम तो ऐसे नहीं करते, हम तो ऐसे नहीं करते। लेकिन चार्ट लिखने बैठिए, देखिए आपको पूरा खुद ही अपने बारे में पता चलेगा। दूसरा कोई तो इतना बता भी नहीं सकता है जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म बात अपनी समझ में उस वक्त आएगी। बाप ने रास्ता तो बताया है। आशिक माशुक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वह सामने खड़ा हो जाता है। दो स्त्रियां फीमेल है तो भी साक्षात्कार हो सकता है। दोनों पुरुष हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते हैं, मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता है जो भाइयों से भी ना हो। है ना, कोई कोई तो आपस में दो मित्र भी कितने क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे के लिए जान देने लगते हैं, एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। तो सवेरे में बाप जास्ती कशिश करता है। अर्ली मॉर्निंग बहुत कशिश करता है, चुंबक है, एवर प्योर है तो वह खींचता है। बाप तो बेहद का है ना, समझते हैं यह तो बहुत लवली बच्चे हैं। बहुत जोर से कशिश करते हैं, जिनसे बाबा प्यार करते हैं ना उनको और जोर से खींचते हैं। परंतु ये याद की यात्रा बहुत जरूरी है। कहाँ भी चाहते हो मुसाफिरी करते हो, उठते बैठते खाते याद कर सकते हो। कहाँ भी जा रहे हैं, मुसाफिरी कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो भी हम बाप की याद में यात्रा कर सकते हैं। आज जैसे बाबा हम लोग को बोल रहा है कि अगर आप यात्रा भी करने जा रहे हो तो याद में यात्रा करो। उठ रहे हैं तो यात्रा याद में, बैठ रहे हैं तो याद में, खा रहे हैं तो याद में, एकदम साइलेंस में खाना है। हम क्या करते हैं, फोन पे खाते हैं या आसपास सबको देखते हुए बात करते हैं। जगदीश भाई जी थे ना, किसी को अलाउ नहीं करते थे अपने पास बैठने का, चारों तरफ से पर्दा लगा करके बाबा की याद में एक एक निवाला। ऐसे ही दादी एक बादाम खाए, बाबा को याद कर रही, योग परम धाम जाके आ रही है, फिर दूसरा निवाला खाए। तो हम लोग के पास कंटिन्यूस हम याद में बाबा की किरणें हम पे पड़ रही हैं या बाबा ही खिला रहा है, तो दोनों तरह से अनुभव कर सकते हैं। तो याद में खाने से खाना भी शक्तिशाली होता है। वो खाना हमको दवाई का काम करता है, हम स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं। और जितना खाना के समय कचर खाए कचर खाए कचर, वो नॉनवेज बन जाता है खाना। नॉनवेज नहीं खा रहा लेकिन ऐसा क्रोध वाला खाना खा रहा, तो वो नहीं होना चाहिए। परंतु ये याद की यात्रा बहुत जरूरी है। ठीक है, आशिक माशुक कहाँ भी याद करते हैं ना, यह भी ऐसे। बाप को तो याद तो करना ही है, नहीं तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। और कोई उपाय है नहीं, ये बहुत महीन है। तलवार की धार से चलना होता है, याद है तलवार की धार। घड़ी घड़ी कहते हैं याद भूल जाती है। तलवार क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। यह बहुत नाजुक है।
जैसे वो लोग आग से पार करते हैं, तुम्हारा फिर बुद्धि योग चला जाता है बाप के पास। बाप आए हैं यहाँ, हमको वर्षा देते हैं, ऊपर में नहीं है, यहाँ आए हैं। कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। तुम जानते हो बाबा ऊपर से नीचे आया है, लेकिन अब कहाँ चला गया? सूक्ष्म वतन में चला गया। अब सूक्ष्म वतन से काम कर रहा है। तो पहले यहाँ था, हम सोए रहे, फिर वहां गया, हम तब भी सोए रहे, अब जगे हैं। अब ये वाला भी टाइम ना चला जाए कि हम बस आलस से अलबेलेपन में सोए रह जाए। वो वापस परम था और हम भी परम था। तो चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं, तो बाबा जानते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। वो कितना सुंदर माहौल होगा जब सामने भगवान किसी के तन में हमारे सामने बैठा। दुनिया जाते थे लोग, एकदम लाइट ही लाइट उनको नजर आती थी। कैसा वातावरण होगा, कैसा अद्भुत, कितना सुंदर उनका भाग्य। तो बच्चों को अपना चार्ट का कोना रखना है। चार्ट के बगैर सोना ही नहीं है। लिख के खाली दिमाग करके सोना है, वो भी है, क्योंकि अगर खाली दिमाग करके नहीं सोए हैं तो स्वप्न आएंगे, और स्वप्न भी विकर्म है। कोई भी स्वप्न आ रहा विकर्म है। सिर्फ स्वप्न आना चाहिए बाबा का और सेवा का, बस। और किसी का भी स्वप्न आ रहा है तो वो विकर्म है। ऐसे नहीं, हम तो भाषण कर सकते हैं चार्ट रखने की, हमको क्या दरकार, यह भूल नहीं करनी है। महारथियों को भी चार्ट रखना है। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं। बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट जाता है ना, बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है, बाप सब कुछ समझा देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा न समझे कि बाप फलानी पॉइंट नहीं समझाए है, ऐसा कोई है जो बाबा, जो बोले बाबा आपने ये पॉइंट नहीं समझाए? बाबा पूछ रहे हैं। यह है मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज। बाबा को याद करना है और सृष्टि चक्र की नॉलेज पर मनन चिंतन है। सुदर्शन चक्र क्या है? सृष्टि चक्र की नॉलेज। कैसे ये सृष्टि चक्र घूमता है, जितना हम इसको सोचेंगे उतना खुद ब खुद ही हम बहुत सारे राज जानते जाएंगे। इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को तो कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। वैराग्य भी तुमको आएगा। वैराग्य भी सृष्टि चक्र चलाने से, प्रकाश देने से हमको वैराग्य आता है। तुम जानते हो अब इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं, अब ये रहने लायक है भी नहीं ना। है रहने लायक? जाने से पहले पवित्र बनना है। दैवी गुण भी चाहिए। नंबरवार माला में पिरोने, फिर नंबरवार राजधानी में आने, फिर नंबरवार भी तुम्हारी भी पूजा होती है। अनेक देवताओं की पूजा होती है। क्या क्या नाम रखते, चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते, नहीं वह सुधरते नहीं, तो कहा जाता है यह तो चंडिका है। जो रजिस्टर नहीं रखता है, नहीं सुधरता है, उसको कौन सा पदवी का प्राप्त होता है? चंडिका। चंडाल वहां बनता है। यानी वहां भी तो आत्मा सब मतलब देह त्यागती है ना, तो देह का क्रिया कर्म करने वाला वहां भी कोई रहता है, सतयुग में भी। तो उसको चंडाल कहते हैं, तो फिर वो उस कैटेगरी में जाता है। इसलिए बाबा का एक एक श्रीमत फॉलो करना, नहीं तो चंडिका नाम से हमारी पूजा होगी। ऐसा नहीं बनना। क्रोध भी नहीं, क्रोध में भी बाबा ने एक बार कहा था कि चंडी, क्रोध अगर किसी का नहीं गया तो वो भी चंडिका बनेगा। सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, या फिर है बेहद की बात। बाबा कहते हैं अब रजिस्टर नहीं रखते, सुधरते नहीं है, सुनते नहीं है, मानते नहीं है, फिर ऐसा पद पाते। या फिर है बेहद की बात, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे कि यह तो बाप को ही मानने वाला नहीं है। पद कम हो जाएगा ना। भगवान हमको कह रहा है, भगवान की बात को कैसे भी मानना है। चाहे चारों तरफ कैसा भी तूफान हो, कोई हमको मार भी डाले, तो भी हमको अपने बाबा की बात पर अचल अडिग रहना है। तो भी हमको क्रोध नहीं करना है। यही तो बिग बॉस का गेम, क्या गेम है बिग बॉस का गेम? यही तो है ना, एक बिग बॉस बैठा रहता है। बिग बॉस सब देखता था ना, एंजॉय करता था। उसमें क्या था, कौन जीतता था? कचरा भी फेंक दे तो शांत रहे, झगड़ा नहीं करे। ऐसा होता था ना, कितना कितना से शिकायत कर रहा है, लेकिन जो न्यूट्रल रहा, जो बिल्कुल भी कच 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 में फंसा नहीं,
वो जीत करके गया। तो हमको ये भी बड़ा बिग बॉस का गेम, वो बैठ कर देख रहा है कि कौन मेरा बात सुन रहा है। बिग बॉस में बिग बॉस कितना टास्क देता था, आज ये करना है तुमको, आज ये करना है। भगवान भी टास्क देना, अपना खाना खुद बनाना है, खाने में दृष्टि डाल के खानी, उसमें तुमको चारों तरफ से कचर मचर आएगा। ये बिग बॉस का गेम है। वो सुपर बिग बॉस एक गेम है दुनिया का। तो कचर मचर चारों तरफ होगा। पवित्रता रखोगे, कचर मचर होगा, उसका नियम है, फॉलो करना है। कचर मचर होगा, लेकिन जीतना है तो उस कचर मचर को क्रॉस करना है। खाना पवित्र, शुद्ध खाना, शुद्ध सोच, शुद्ध विचार, उसमें भी चारों तरफ से आएगा। क्योंकि जब हम शुद्ध विचार रखने का कोशिश करेंगे तो कोई बाहर से क्रोध करेगा, कोई बाहर से गुस्सा दिखाएगा, कोई हम पे कचरा फेंकेगा, कोई मन का कचरा फेंकेगा, कोई बोल का कचरा फेंकेगा, कोई स्थूल कचरा भी फेंक सकता है, कोई थूक कर भी चला जाए, तो भी मेरा मन शांत होना चाहिए। ऐसा हमको बनना है, तभी वो बिग बॉस का गेम गेम में जीत पाएंगे, नहीं तो आउट हो जाएंगे गेम से। तो बिग बॉस का गेम कोई 1 करोड़ 2 करोड़ का नहीं है। पदम 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 गुना, जिसका पदम का भी काउंटिंग नहीं है, तो इसमें पद कम हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अपने पर बहुत नजर रखनी है, दूसरे पे नहीं, अपने पे नजर रखनी है। उसका रोल जो भी हो, मेरा रोल अच्छा होना चाहिए, उसका रोल जो भी हो, मेरा रोल अच्छा होना चाहिए। अपने पर गुदवा लें, या माथा पर लिख लें, या हाथ में लिख लें, या बड़ा सा दीवार पे चिपका लें, उसका रोल जो भी हो, मेरा रोल अच्छा होना चाहिए। बार 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 याद दिला। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं याद की यात्रा की। यह बहुत भारी मंजिल है। नॉलेज को तो सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे। 84 चक्र याद करना बड़ी बात नहीं, बाकी भारी माल है याद की यात्रा। इतना हम बिग बॉस को याद किए रहते हैं, दूसरा किसी को याद नहीं करना। बिग बॉस क्या कहा वो याद करना। बिग बॉस को जो याद किए रहता है वो बिग बॉस का गेम जीत जाता है। लेकिन जो इधर उधर 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 में फंस जाता है, कोई प्रेम में फंस गया, तो कोई संबंधी बना लिया, वो सब चला जाता है। लेकिन जो एकदम अचल अडोल अडिग रहा ना, हमको तो अपना गेम देखना है, वो जीत जाता है। जिसमें फेल भी बहुत होते हैं, तुम्हारी युद्ध भी इसमें तुम याद करते हो, माया पिछाड़ देती है। नॉलेज में युद्ध की बात नहीं, वह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह तो पवित्र बनना है, इसीलिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाओ, कहेंगे पावन बनाओ। तो यह सब पॉइंट बुद्धि में रखनी है, पूरा राजयोगी बनना है। ये सब पॉइंट बुद्धि में रख, पूरा राजयोगी बनना है। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जबान में मिठास भी चाहिए। तुमको यह ज्ञान मिलता है, वह भी कर्म अनुसार ही कहेंगे। शुरू से लेकर भक्ति की है तो ये अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठ समझाते हैं। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। जिसने जास्ती भक्ति की उसको ज्ञान भी जास्ती मिलता है। तो माता वो दादियों ने, सबने सबसे नंबर वन भक्ति की, ब्रह्मा बाबा ने सबसे नंबर वन भक्ति। पहला पहला शिव बाबा का मंदिर उन्हीं के द्वारा बनाया गया, राजा विक्रमादित्य के स्वरूप में। ये जो सोमनाथ मंदिर, सबसे ज्यादा भक्ति, जिसने जितनी भक्ति की उसको उतना ज्ञान मिलता है। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होगी, लिखते रहे तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स अलग करते रहेंगे, तो ये पॉइंट्स फ्री होकर दिन में सोने के बजाय पॉइंट्स लिखिए। सोने का कोई जरूरत नहीं है। एक योगी को 4 से 5 घंटे की नींद एनफ है, से ज्यादा सोएंगे और थकेंगे। तो पॉइंट्स का वजन करे, पर तो ऐसी मेहनत कोई करता है नहीं। मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे और कोई अच्छी पॉइंट निकाल अलग रखते होंगे। बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने से पहले लिखो फिर जांच करो, ऐसी मेहनत करते नहीं। सब पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में, तुमको भी बहुत जरूरी है। बैरिस्टर लोग भी कहीं जाते हैं तो पूरा पढ़ लिख के रूल्स ये नियम, ये बोलना है, ये बोलना है, सारा डायरी में नोट्स करके ले जाते हैं। टॉपिक लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे।
फिर वो खुशी नहीं आएगी, वो उछाल जो आना चाहिए बुद्धि का, खुशी का, वो नहीं आएगा। फिर बुद्धि और तरफ भटकता रहेगा। तो कोई ना कोई से आज पॉइंट्स नोट कर ले, या फिर आज खुद से मेमोरी गेम खेलें कि थोड़े दिन, थोड़ी देर बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद सोच कर देखे, बैठे बिना देखे, आज हमको पूरे दिन की मुरली से क्या पॉइंट्स याद है, वो एक पॉइंट्स लिखे। फिर एक बार मुरली को एक सरसरी निगाह से देखे, फिर कोई पॉइंट्स लिखने का कोशिश करो, उस पर सोचें कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं, सर्विस भी गए, और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं ना। बहुत सरल, सरल चित क्या होता है? जो बुद्धि में कुछ ना हो, वो सरल होता है। बुद्धि में बहुत कुछ भरा हो तो सरल चित नहीं है, सरल निर्मल, जैसे नदी बहती है, बह रहे हैं घर, उनके बुद्धि में नहीं है ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये चीज, वो चीज, नहीं रहता, बस चले जा रहे, चले जा रहे। इसको सरल चित कहते हैं। तो अपने मन को सरल बनाना है एकदम, बस याद सर्विस में लगे हुए, एकदम सरल है, कुछ भी उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं। माला में आना है तो मेहनत करनी है, बाप तो मत देते हैं, फिर दिल से लगता है, याद नहीं तो वह खुद जाने। भल धंधा धोरी आदि करो, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए नोट करने के लिए। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए। अलबेले रहेंगे, अपने को मियाँ मिट्टू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं, घूसा लगाते रहेगी ना। अपने को हम मियाँ मिट्टू समझेंगे, हम इतना बाबा के बोलने के बाद भी मुरली के टाइम में कॉपी पेन लेकर के नोट्स नहीं कर लेंगे, तो बाबा क्या करें, कह रहे हैं माया घुसा लगाएगी। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर थोड़ी है कि टिकट कटाया पहुंच गए। नहीं, लक्ष्मी नारायण बनना इजी नहीं है। बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, फोटो में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे। ब्रह्मा बाबा नारायण, वो भी पहले नारायण, वो भी 2 बजे उठकर पढ़ते थे, लिखते थे। पॉइंट भूल जाते थे, फिर बैठ देखते थे तुमको समझाने के लिए। तो समझा जाता है कि अब तक याद की यात्रा कहाँ है, कहाँ है कर्मातीत अवस्था। मुफ्त में किसकी बड़ाई नहीं करनी होती है, बड़ी मेहनत है। कर्म भोग होता है, कर्म का भोग परिस्थिति के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, देह के द्वारा आते ही रहता है, याद करना पड़ता है। अच्छा समझो, मुरली ब्रह्मा नहीं शिव बाबा चलाते, ये नहीं समझना है मुरली ब्रह्मा चलाते शिव बाबा। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि शिव बाबा ही तुम्हें समझाते हैं। कभी बीच में ये बच्चा भी बोल देते हैं, बाप तो बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे, इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं। कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे नाम रूप में फर्स्ट चलायमान हो जाते हैं। ढेर बच्चों का ख्यालात रहते हैं, बच्चों के लिए मकान बनाना है, ये प्रबंध करना है तो सब ड्रामा। बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। ड्रामा बिकर कोई चीज होती ही नहीं, सेकंड सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अडोल अचल स्थैर्यम रहेंगे। अब अलर्ट, तूफान तो बहुत आएंगे, ऐसे नहीं एक तूफान चला गया अब नहीं आएगा, इससे भी बड़ा तूफान आएगा। जितना हम आगे बढ़ेंगे उससे बड़ा बड़ा तूफान आएगा। तो जैसे एक क्रिकेटर होता है ना, एक छोटा मोटा क्रिकेटर होता है तो उसको बॉलिंग जो करेगा वो सिंपल बॉलिंग करेगा, लेकिन जैसे जैसे क्रिकेटर जो होता है उस्ताद बनता जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो उसके लिए अपोजिशन टीम फिर स्पेशल बॉलर भेजती है ना, फिर उसके लिए फेमस अख्तर को भेजेगी, या किसी और गूगली करने वाले को भेजेगी, बड़े बड़े और बॉलर को भेजेगी, है ना। उससे बड़ा कोई क्रिकेटर है जो छक्का चौका लगाता था उसको रोकने के लिए, और उससे बड़ा बॉलर को भेजेगी। तो क्रिकेट का गेम ही है। जितना आगे बढ़ेंगे, जितना अच्छा याद में जाएंगे, माया और जोर से बॉलिंग करेगी, और जोर से तूफान आएंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते, स्वप्न भी ढेर आते हैं, माया है ना। बहुत लोग बहुत स्वप्न देखते हैं लेकिन बाबा को बताते नहीं, सोचते हैं ये तो ओके है, लेकिन ये माया है। जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे, जब आगे जाएंगे ना तो ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देंगे मन में, स्वप्न में,
जो कभी सोचा नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, वो हमारे पिछले जन्म का बकाया निकलना शुरू होगा। अभी तो इसी जन्म का आ रहा है, अभी इतना जन्म बचा, वो भी निकलना शुरू होगा। परेशान कर देगा, कहाँ से इतना कुछ आ रहा है भाई। वो आते जाए वॉमिट होता है ना, ऐसे। बाप समझ जाते हैं, बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है। कोई कोई मेहनत करते करते थक जाते, थकना नहीं। मंजिल बड़ी भारी है, 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं तो मेहनत भी करनी पड़े। लवली बाप को याद करना पड़े। कभी कभी ना माया एकदम मन को उपसा देती है, तो सेंटर जाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो उमंग उत्साह बना रहता है, नहीं तो हम थक जाते। सेंटर जाने से फिर वो उमंग उत्साह मिलता है। एक ग्रुप, एक सबका उत्साह, उससे हमारा भी उत्साह बनता है, ग्रुप की एनर्जी मिलती है। कि सेंटर जरूर जाना चाहिए। दिल में रहता है हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा बाबा है। ये बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े। जो मन ज्यादा व्याकुल हो जाए, बाप की महिमा गानी शुरू कर देनी चाहिए। बाबा आप तो प्यार के सागर हो, आप तो शांति के सागर हो, ताकि बुद्धि में गलत बातें ना आए। जो याद करते होंगे उनको बाप की कशिश होती होगी। यहाँ आते ही है बाप से रिफ्रेश। बाप तो समझाते हैं, मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी है। बाबा देखते हैं सभी सेंटर से आते हैं, देखता हूँ पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। बाबा जांच तो करते हैं ना, शकल से भी देखते हैं बाप से कितना लव है। बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश भी करते हैं, यहाँ बैठे बैठे सब भूल जाता है। जब वहां मधुबन में बाप दादा के सामने जाते थे तो लाइट ही लाइट, सब दुनिया भूल जाती थी, एकदम आत्मिक स्थिति। बाबा बगैर कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भुलाना ही है। वह अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। वो क्षण, जिस क्षण में दुनिया भूल जाता है, वह क्षण बहुत मीठा, अलौकिक, शांति प्रेम वाला होता है। बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आते हैं, भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं। बाबा हमेशा मीरा का ये देते, मीरा ऐसा उसको आनंद फील होता था कृष्ण की याद में, जबकि कृष्ण तो भगवान भी नहीं। लेकिन बाबा, शिव बाबा क्या कहते हैं, कोई भी मनुष्य जिस भी स्वरूप में याद करता है, मैं उसको उसी स्वरूप में दर्शन देता हूँ। तो उसको दर्शन देने वाले श्री कृष्ण नहीं थे, उसको दर्शन देने वाले शिव ही थे। लेकिन वो उनको उस स्वरूप में याद कर रहे थे, तो उस स्वरूप में देख रही थी। अगर कोई माया के स्वरूप में दिखेगा, कोई प्रेमिका के स्वरूप में देखेगा, याद करेगा, तो उसको प्रेमिका ही दिखाई देगी। बाबा कहते हैं जो जिस स्वरूप में मुझे याद करता है, मैं उसके उसे उसी स्वरूप से प्राप्त करता हूँ। तो कहते हैं प्रेम के आंसू भी आते हैं, भक्ति में आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। यह है सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम। यहाँ की बात ही न्यारी। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो, जरूर रथ पर सवार होगा। बिगर शरीर आत्माएं तो वहां मिल सकती है, यहाँ तो सब शरीरधारी हैं, जानते हैं यह बाप दादा है। तो बाप को याद करना ही पड़े। तुम प्यार से महिमा करनी, बहुत प्यार से महिमा करनी है। बाबा हमको क्या देते हैं, तुम बच्चे जानते हो, बाबा आया है, हमें इस जंगल से ले जाते हैं ना। मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना, उसका मतलब कोई नहीं जानता। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना, सबका मंगल करने वाला, सबका कल्याण होता है। एक ही बाप है तो उनको याद करना। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते, जरूर कोई खामी है। बाप कहते हैं याद का जौहर नहीं, इसीलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती। जितना जितना योग बल भरेगा ना, हमारी बातें लोग मान जाएंगे, घर में बच्चे भी हमारी सुनेंगे। लेकिन योग बल नहीं, हम कितना भी चिल्लाते रहेंगे, कोई हमारे नहीं सुनेगा। जब योग बल नष्ट हो जाता है, ये भी देखा है, अगर आप योग बल जमा किए लेकिन किसी पाप में नष्ट हो गया, तो पहले सुन रहे थे फिर सुनना बंद कर देंगे। तो जितना जितना योग बल होगा, उतना आत्माएं आपकी बातें एक बार में मान लेंगी।
बाबा कहते हैं कि याद का जौहर नहीं, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती। यह भी ड्रामा है। अब फिर अच्छी तरह जौहर धारण करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते हैं, बाप से वर्षा पाना है। बाबा फील करते घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे। बाप तो सबको बच्चा समझते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं। ये बाप तो सबका है, वंडरफुल पार्ट है ना इनका। बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं यह अक्षर किसके हैं। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, आया ही हूँ बच्चों को वर्षा देने। बाबा सब सुना देते हैं। बच्चों से काम मुझे लेना है ना। यह बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। यह नॉलेज अटपटी और खटपटी भी है। चटपटी भी है, अटपटी भी और खटपटी भी है। वैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी ऐसी चाहिए ना, जो बिल्कुल चटपटी भी हो, अटपटी भी हो, खटपटी भी हो। तो अच्छा, हर एक को बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलने। किसी को भी उल्टा नहीं बोलना। हम क्या करते हैं ना, हम परिस्थिति में भूल जाते, भाव में बह जाते हैं। अगर कोई कुछ किसी को बोला तो कुछ उसके लिए जरूर अपशब्द निकाल देते, उसको बुरा बोल देते हैं। कोई भी बुरा नहीं है, सब अपना पक्का रोल कर रहा है। जैसे मूवी में विलेन को ढूंढ दिया गया तो थोड़ी बुरा है, बाद में आके वही तो चाय पीता है, केक काटता है, सारे साथ में करते हैं ना। ये भी वही मूवी है। कोई बुरा नहीं है, सबको जो रोल मिला हुआ है वही करेगा। हमको ये रोल मिला, हम ये कर रहे हैं, उसको वो रोल मिला, वो कर रहा है। तो प्यार से काम निकालना है, सबसे प्यार से काम निकालना है। कोई खराब भी बिहेव करे, हमको मुंह नहीं फेरना है। उससे जाकर प्यार से खाना देना है, पानी देना है, बात करना है, हाल चाल पूछना है। अभी तो पता चलेगा ना कि हम किसके बच्चे हैं। बाबा का साक्षात्कार होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है। सारी दुनिया को भूल जाना है। बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है। खामियां निकाल देनी है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। वरदान। देखिए, बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। बाबा कह रहा है, मीठे बच्चे, सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है, और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है। संतुष्टता रखनी है। अब क्या चाहिए? अब तो मिल गया कंप्लीट बेगर। अब तो बनना है। अब तो जो है भी वो भी बाबा को दे देना है। बुद्धि से सबका त्याग कर देना है। कंप्लीट बेगर बन फिर प्रिंस बनना है। सब चीज से संतुष्ट हो जाए। जब संतुष्ट हो जाएंगे तब प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जो ब्राह्मणात्मा संतुष्ट है अपने जीवन से, उसके जीवन में अपने आप ही सारे साधन सब कुछ आने लगता है। और जिसमें लेस मात्र भी असंतुष्टि है, उसके पास जो है वो भी चला जाता है। तो ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। क्यों? क्योंकि जब हम संतुष्ट हैं तो ये वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाता है। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। खुद सिखाने वाला ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भगवान है। तो क्या कहते हैं, जब हम संतुष्ट हैं तो पूरा वाइब्रेशन जो जाता है यूनिवर्स में, हमें और संतुष्टता की ओर ले जाता है, और हमें और ही चीजें प्राप्त होने लगती हैं। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिलता है। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ। अब गुण मिले, गुण को कार्य में लगाना है, कर्म में लगाना है। शक्ति मिली, उसको यूज करना है। तो अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान का स्टूडेंट हूँ, खुदाई खिदमतगार हूँ, सेवाधारी हूँ। और मेरा कोई रोल नहीं। ना मैं किसी की माँ हूँ, न किसी की बहन हूँ, न किसी का भाई हूँ, न किसी का बाप हूँ, कुछ नहीं। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे।
बेहद की जो प्राप्ति है उसको हद में नहीं बदलना है। हद में हमको ये मिल जाए वो मिल जाए तो सदा संतुष्ट रहेंगे। स्लोगन है, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय की तकदीर की लकीर मस्तक पर है। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय की तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही, विजय है ही। निश्चय से ही विजय है, निश्चय बुद्धि विजयंती। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।